পরিকল্পনা তৃণমূলের অন্যতম কাণ্ডারি অর্জুন সিং রয়েছেন। अर्जुन सिंह के साथ लीडर कम, पब्लिक ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उनको रिक्शा वाले से डर लगता है, दूसरा कोई से डर नहीं लगता है। और अर्जुन सिंह समाज का काम करता है। अर्जुन सिंह हर दुख सुख में लोगों का साथ रहता है। द्वारा लगाए गए लाइट को बना बना कर लाइट लगाते हैं, न यहाँ पर कोई विकास का काम करते हैं। और अर्जुन सिंह से लड़ाई का बात हमारे बीच उपस्थित हुए संजय सिंह जी, पुलिस की तरफ से नहीं दी, जबरदस्ती मनमानी ढंग से किसी के इशारे पे, किसी के बहकावे में आकर के एक गरीब लड़के जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना आप पर आता है, ऑफिस में काम करता है, तो दोस्तों आने वाला दिन बहुत ही खतरनाक है। हमारे बीच उपस्थित हुए के द्वारा यहाँ सोमनाथ तालुकदार जी, उनको मैं स्टेज पर आमंत्रण करता हूँ। लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा भूखा मिलता हो, बाजारों में, घरों में, दुकानों में, ऑफिसों में, हर जगह उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़ना, ताकि भारतवर्ष में अगर विपक्षी सरकार बनी तो ममता बनर्जी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, यही हम लोग की इच्छा है। और इसी पर हम लोग काम भी कर रहे हैं कि अगर विपक्ष की सही में सरकार बन गई, अगर विपक्ष में एकता रही, जो इंडिया जोट बना है, तो निश्चित रूप से सरकार बदल भी सकती है। अगर बदली तो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखें, यही हम लोग का मंशा है। तो मैं अपने वक्तव्य को विराम देने के पहले, और तुम वो लाल फाइल, काला पेपर, सादा पेपर, सबको पता है यहाँ कौन काला, सादा, लाल, हरियर। ऐसे एक आदमी काला लाल फाइल बोलता था कि मेरे पास है। चलिए, ऐसा होते रहता है। क्योंकि मुझे अभी भी कई जगह जाना है और कंबल वितरण का भी समारोह है, तो मैं सिर्फ इतना बात कहूंगा, आप निश्चिंत रहिए। न्योता देने के लिए आए हैं तो ऐसा थोड़े है कि भोजन नहीं मिलेगा। हम लोग में कहा जाला ना कि आंगिया जब दिहल गए तो विजय होकबे करी। जी, आंगिया का मतलब है विजय, तो विजय है, कोई दिक्कत नहीं है। और रहा बात पप्पू सिंह का, तो कानूनी लड़ाई लड़ना मैंने बचपन से ही सीखा है। और गलत गलत होता है और सही सही होता है। कितना दिन कोई रोक सकता है? अरे तूफान को कोई रोक सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि तूफान को कोई रोक सकता। हाँ, एक बात है कि तुमने वो बोला जा ना कि बिरनी के खोता में हाथ डाल दिया, तो बिरनी के खोता में हाथ डाल दिए, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गलत काम हमारे। अच्छा, आपको लगता है यहाँ किसी को कि मेरे परिवार के बच्चों को भी मुझे कोई ऐसा काम में शामिल करना पड़ेगा किसी के लिए? ऐसा जरूरी नहीं है यार। पूरा हिंदुस्तान भगवान के दया से, आपके आशीर्वाद से, आपने जिस जगह पर पहुंचाया है, पूरा हिंदुस्तान समझता है, जानता है मुझे। और मैं हमेशा आपके लिए काम करता हूँ और करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। तो इतना निश्चित रहिए, मैं ज्यादा वक्त का पूर्ण नहीं हुआ। हमारे मनु साहब जी ने कम्बल वितरण का भी प्रोग्राम रखा है, सोहन चौधरी, मनु साहब, कुलदीप साहब मिलके। तो मैं कह रहा था कि हम निमंत्रण देने आए हैं, चुनाव आने वाले दिन में है, 42 का 42 सीट ममता बनर्जी को गिफ्ट देना है हम लोग को, ताकि भारतवर्ष में अगर विपक्षी सरकार बनी तो ममता बनर्जी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, यही हम लोग की इच्छा है। और इसी पर हम लोग काम भी कर रहे हैं कि अगर विपक्ष की सही में सरकार बन गई, अगर विपक्ष में एकता रही, जो इंडिया जोट बना है, तो निश्चित रूप से सरकार बदल भी सकती है। अगर बदली तो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखें, यही हम लोग का मंशा है। तो मैं अपने वक्तव्य को विराम देने के पहले एक शेर के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। कैसे डसेंगे कौन मुझे, मैं जानता हूं मैं। कैसे डसेंगे कौन मुझे, जानता हूं मैं।
लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूं मैं। कैसे डसेंगे कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूं मैं। जंगल का हो या फिर आस्तीन का, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं। जंगल का हो या फिर आस्तीन का सांप, सांपों के सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं और उनके फन को कुचलना जानता हूं मैं। आपका आशीर्वाद बना रहे। सांपों का फन कुचलने का लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। नीचे में आप है, ऊपर में ममता बनर्जी और सबसे ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो ऐसे सांप रोज उसका फन कुचला जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद।